दूर तक देखते हैं कि जिन पीढ़ियों ने बलिदान दिया हो, देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया हो, ऐसा इतिहास हमें दिखाई नहीं देता। साथियों, ये हरियाणा की पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि पर भी गुरु जी का गहरा और भावनात्मक इस भूमि से संबंध रहा है। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि जब दिल्ली में बलिदान के बाद भाई जैता जी गुरु जी का पवित्र शीश लेकर के आनंदपुर साहब की ओर निकले और उस जालिम औरंगजेब की सेना को यह मालूम पड़ा, उन्होंने फरमान जारी किया हुआ था कि गुरु जी के शरीर के दिल्ली के चारों कोनों पर एक एक टुकड़ा वो टांग दिया जाए। ये उस जालिम का फरमान था। परंतु जब इस प्रकार का फरमान जारी हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान वो आया और उस तूफान के अंदर लखी शाह बंजारा गुरुजी के शरीर को लेकर के चले जाते हैं और भाई जैता जी शीश को लेकर के आनंदपुर साहब की ओर चले जाते हैं। और जब इस बात का मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी सेना को उसके पीछे लगाया और जब वो रास्ते में जा रहे थे, बड़ खालसा गांव में जब पहुंचे तो वहां पर गुरु का अति प्रिय शिष्य भाई जैता जी को मिले और उसने अपने घर में उसको शरण दिया। और जब भाई जैता जी को उन्होंने पूरी बात बताई कि मेरे पीछे औरंगजेब की मुगल सेना लगी हुई है, तो उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि आज धर्म के ऊपर कुर्बानी का समय आ गया है। और वहां पर बड़ खालसा में खुशहाल सिंह दैया, जिसके घर में वो रुके, उन्होंने भाई जैता जी को कहा कि आप मेरा शीश उतार करके उस औरंगजेब को दे दो और गुरु जी का शीश लेकर के आनंदपुर साहब चले जाओ। इस धर्म की रक्षा के लिए हमारे कितने महाबलिदानियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। खुशहाल सिंह